साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्ट सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे। ये उसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने लगभग 100 प्रश्न किए थे। इस वीडियो में भी हम दोस्तों लगभग 100 प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को उद्देशिका उद्घोषित नहीं करती है? यानी उद्देशिका इनमें से कौन सी बात है उद्देशिका में नहीं लिखी गई है, प्रस्तावना में नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। दोस्तों ये तीनों बातें ऊपर वाली है, ये प्रस्तावना में लिखी गई है, ये प्रस्तावना में नहीं लिखी गई है। ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा गया है संविधान में? इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत और इंडिया दोनों शब्द उल्लेखित किए गए हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? यानी भारतीय संविधान को किसने स्वीकार किया है? दोस्तों प्रस्तावना जब शुरू होती है तो लिखा रहता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और लास्ट में अंतिम लाइन लाइन में क्या लिखा गया है? संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की या भारतीय जनता के द्वारा जो है संविधान को स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? दोस्तों भारत की संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है, जैसा कि प्रस्तावना में लिखा गया है। ये सवाल 2-3 बार आ गया, मेरे हिसाब से आपको कंठस्थ हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? दोस्तों अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये अगर तीनों ही पूछ लिया जाए, कौन सा ही पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि प्रस्तावना की अंतिम लाइन में लिखा गया है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो वही आंसर हो जाएगा। एक ही सवाल को किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सॉरी, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? हमें पता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? दोस्तों एक बार संशोधन हुआ है, हमें पता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन दोस्तों हमें पता है 42वें संविधान संशोधन में ही इसमें प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? दोस्तों ऑप्शन है समाजवाद, गणतंत्र, पथनिरपेक्षता या प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कह सकते हैं, गणतंत्र कह सकते हैं, समाजवाद या पथनिरपेक्ष। क्या आएगा आंसर दोस्तों इसका? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है दोस्तों, ये प्रजातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। ऑप्शन डी, यानी प्रजा का तंत्र, या गणतंत्र भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी, बी और डी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार के कंफ्यूजन वाले प्रश्न अक्सर नहीं दिए जाते हैं, इसमें दिया गया है, तो आप इसका आंसर अपने स्तर पर, दोस्तों इसमें स्टार लगा देता हूं मैं, अपने स्तर पर देखिए, शायद ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, प्रजातंत्र और गणतंत्र, क्योंकि दोनों एक ही बात हो गई। तो बी और डी ये दोनों एक ही आंसर है, तो इसमें बी भी कर सकते हैं और डी भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पथनिरपेक्ष जोड़े गए? दोस्तों ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो गया होगा, कौन सा संविधान संशोधन है वो? 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1976 में, 1976। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया दोस्तों इनमें से? समाजवाद, राजनीति, लोकतांत्रिक या न्याय? समाजवाद शब्द जोड़ा गया दोस्तों। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? दोस्तों ऐसा किस में की गई है? प्रस्तावना में की गई है, क्योंकि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, तो पथनिरपेक्ष शब्द आया है। मैंने आपको बताया था पहले भी, प्रस्तावना को आपको कंठस्थ याद करना है, तो उसमें लिखा गया है कि हम भारत को पथनिरपेक्ष बनाएंगे। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? यानी प्राधिकार स्रोत का मतलब है भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा है? प्राधिकार ऑथोराइज स्रोत तो हमें पता है जनता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर दोस्तों, ये शब्द ये दूसरी बार आया है प्रश्न। पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो भी आपने गौर किया होगा कि सेकुलर शब्द है वो पथ निरपेक्षता को दर्शाता है, कि भारत का जो संविधान है वो सभी धर्मों को एक समान रूप से मानता है, न कि किसी धर्म का विरोध करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इससे अर्थ निकलता है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? दोस्तों भारत का है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कैसा है? न अधिक कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, लचीला या कठोर? दोस्तों भारतीय संविधान है जो लचीले और कठोरता दोनों का समायोजन है। लचीला और कठोर दोनों ही है, यानी कुछ अंश भाग कठोर है और अंशतः लचीला है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? ऑप्शन है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, या एक अर्ध संघ, राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यों का एक यूनियन माना गया है। राज्यों को स्वतंत्र नहीं रखा गया है, जब बल्कि एक भारत के अंदर में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। यानी राज्यों का यूनियन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में, तो इसको ध्यान से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, और भारत है वो सभी धर्मों का समान रूप से सहयोग करता है, न कि विरोध करता है। भारत का जो संविधान है वो किसी एक धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करके और सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान करता है, यानी भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य इस तरह का कोई धर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन है भारतीय एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, या भारतीय कुलीन तंत्र है, भारतीय नाम मात्र का राजतंत्र है। ये भी नहीं है, कुलीन तंत्र भी नहीं है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी नहीं है दोस्तों। हम क्या कर हैं, अध्यक्षात्मक के साथ एकात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों है, यानी हम संसदात्मक कहेंगे। भारत के अंदर एक संसद है, संसदात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। जी हाँ, ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये भारत का संविधान है वो सभी जो दुनिया के सभी संविधान हैं उनका अध्ययन करके उनमें से अच्छी अच्छी बातों को हमने ग्रहण किया है, यानी दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक मौलिक संविधान है, मौलिक नहीं कह सकते हम, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो किसी पूर्ण रूप से अलग नहीं है दोस्तों। कुछ अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है कुछ कुछ पार्ट, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको लेकर के और बनाया है। उपयुक्त में सभी कथन गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन है भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक, या एकात्मक, या संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, या पूर्णतः संघात्मक। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? ऑप्शन है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राज्य के लिए संसद कानून बना सकती है। दूसरा ऑप्शन है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है वो संसद करती है। आगे है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी उपयुक्त उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन जो है ये भारत के संविधान को एकात्मक एकात्मक रूप प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह है क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के अंदर लगभग 395 अनुच्छेद जब संविधान बनकर तैयार हुआ 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। इतना कॉम्प्लिकेटेड संविधान हो गया था, इसलिए इस कॉम्प्लिकेशन के कारण ही भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान का,
ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का, कनाडा के संविधान का, या यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का? दोस्तों सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर वो 1935 के अधिनियम का पड़ा है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ऑप्शन है, या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान लिखित है, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। दोस्तों बातें सारी सही कही है, लेकिन सवाल के अनुसार देखो आप, सवाल में कहा गया प्रजातंत्र क्यों है? प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि जनता सरकार को चुनती है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? दोस्तों भारत में संसदात्मक, अभी आया था ना प्रश्न पीछे, संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। संसदात्मक यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। संविधान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण क्या है? ये वृद्ध क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें दोनों सरकारों का वर्णन, राज्य सरकार का भी वर्णन है दोस्तों इसमें, और इसमें केंद्र सरकार का वर्णन है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। दोनों सरकारों का एक ही संविधान है, न कि राज्यों का अलग संविधान है और राष्ट्र का अलग नहीं। बिल्कुल एक ही संविधान के अंदर संघ और राज्य दोनों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? दोस्तों भारतीय संविधान पर जब भी भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न आता है, और तो भारतीय संविधान की व्याख्या कौन करता है? दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का अभिभावक है। अगर संसद कोई इस प्रकार का कानून बनाती है जो संविधान की जो मूलभूत ढांचे के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को हम भारतीय संविधान का गार्जियन कह सकते हैं, अभिभावक कह सकते हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है दोस्तों? 18 वर्ष है। 18 वर्ष। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था है शक्तियों का एकीकरण नहीं, पृथक्करण आएगा। दोहरी नागरिकता नहीं, एक एकल नागरिकता आएगा। केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं, केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शक्ति दी गई है। संविधान की सर्वोच्चता, ये ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन है संघ का राज्य, नहीं नहीं दोस्तों, संघों का राज्य नहीं, राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। संघीय राज्य नहीं, राज्यों का संघ। बिल्कुल सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाइयों का संघ नहीं, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, नहीं दोस्तों, भारत का संविधान है वो अपना प्राधिकार जनता से प्राप्त करता है। क्योंकि सबसे पहले लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संविधान, मतलब भारतीय संविधान को, और अंत में लिखा गया अधिनियमित आत्मापित और अंगीकृत करते हैं। तो भारतीय संविधान का स्रोत है वो दोस्तों जनता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें है दोस्तों? संविधान में। भारत की वैध जो वैलिड जो प्रभुसत्ता कह सकते हैं या संप्रभुता कह सकते हैं, वो किसमें निहित है दोस्तों? संविधान में निहित है। भारत है वो संविधान के अनुसार चलता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? दोस्तों सबसे पहले लिखित संविधान फ्रांस में बनाया गया था, फ्रांस में लिखा गया था। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति जो देश का प्रमुख होता है, वो ये व्यवस्था दोस्तों यूएसए से आई है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां इसका उदय हुआ था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन है साम्यवादी राज्य, राजनीतिक समानता, कल्याणकारी राज्य, या समाजवादी राज्य। एक संविधान का दर्शन नहीं है तो दोस्तों साम्यवादी राज्य है, ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ये चीन का दर्शन है दोस्तों। चीन जो है, चीन का संविधान है वो साम्यवादी कह सकते हैं हम उसको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? दोनों में उसमें भी पाई जाती है, अपने में पाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन है संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय उच्चतम न्यायालय। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या के लिए भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, उसी प्रकार जो अमेरिका है वहां पर भी एक सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता नहीं, संविधान की 3 सूचियां ये भी नहीं। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को? नहीं बिल्कुल।
केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं, धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को नहीं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को वर्गीकृत किया गया है कि ये अल्पसंख्यक माने जाएंगे। किस आधार पर? धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर, दोनों आधारों पर माने जाएंगे। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो दोस्तों इंग्लैंड से भारत ने संसदीय प्रणाली को ग्रहण किया है। किसको ग्रहण किया है? संसदीय प्रणाली को भारत ने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका, संघ न्यायालय, यानी ये जो सभी जो स्रोत हैं दोस्तों, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। मेरा दावा है कि उसके बाद आप कहीं नहीं बोलोगे कि भारत के संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। और इस बहरहाल इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड से कौन लिया गया है? आयरलैंड से कौन आई थी? एनी बेसेंट आई थी और आकर के क्या बनाई थी? नीति बनाई थी। आयरलैंड से कौन आई थी? एनी बेसेंट आई थी। आयरलैंड से एनी बेसेंट आई थी, आकर के नीति बनाई थी, यानी नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? दोस्तों बिल्कुल सही बात है, हमने कई बार पढ़ लिया कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, वो पड़ा है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, कनाडा की व्यवस्था से। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? दोस्तों जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया की टीम ओडीआई और टेस्ट दोनों में नंबर 1 मानी जाती है, उसी प्रकार राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों पर कानून बनाने वाली समवर्ती सूची है वो भी ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, दोस्तों ये कनाडा की जो संविधान है उससे दोस्तों ये व्यवस्था ली गई है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, दोस्तों रशियन जो लोग होते हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। रशिया के लोग होते हैं वो ड्यूटी अपने अच्छे तरीके से करते हैं, भले ही वो पैसे फालतू ले ले, लेकिन रशिया वाले बस हंसना नहीं है दोस्तों, रशिया वाले भले ही फालतू पैसे ले ले लेकिन ड्यूटी अच्छे तरीके से करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य है वो रशिया से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी तेजी से क्यों करा रहे हैं? दोस्तों ये क्विक रीजन है, इसमें आपको तेजी से फास्ट फास्ट करना है। वक्त की कमी को देखते हुए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवाइज कीजिए, अपने जो कंसेप्ट है उसको एक बार से फिर से दिमाग के अंदर उथल पुथल कर लीजिए, उसको तरोताजा कर लीजिए दोस्तों। इसलिए मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना करा रहा हूँ, क्योंकि वक्त बर्बाद करने के लिए और बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, वो आपका वक्त जाया करते हैं, कभी शायरी सुनाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन मैं आपको स्टीक और फास्टली करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? अभी हमने बात की थी, आयरलैंड से कौन आई? आयरलैंड से एनी बेसेंट आई और क्या बनाई? नीति बनाई। क्या बनाई? नीति बनाई। तो आयरलैंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? दोस्तों ऐसे अधिकार है वो ऐसे अमेरिका से लिए गए हैं, अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? दोस्तों अभी हमने बात की थी ब्रिटेन से ग्रहण की गई है, ब्रिटेन से। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहां से ग्रहण किया? दोस्तों अमेरिका से ही हमने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है वो ग्रहण किया है, अमेरिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ये भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? दोस्तों आपातकाल में मनी काम आती है, क्या काम आती है? मनी। मनी यानी धन, यानी मनी यानी जर्मनी। कौन सा दोस्तों? तो आपातकाल में कौन काम आती है? जर्मनी, यानी मनी काम आती है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, कि भारतीय जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन वो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिए गए? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, पीछे एक सवाल आया था कि जो है संविधान की रक्षा का जो इस प्रकार से संविधान की रक्षा के रूप में
संरक्षक के रूप में किसे माना गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में भी है, ये सवाल आया था, तो इसी सवाल के अंदर आया था कि ऐसी व्यवस्था कहाँ है, साथ में अमेरिका में भी है। कहाँ से ली गई है व्यवस्था, अमेरिका से ली गई दोस्तों। तो भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार विश्व के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किसकी क्रांति है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से। कौन सी क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, यानी फ्रांस, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना है वो ली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, किस देश से लिया था दोस्तों, तो हमें औपनिवेशिक शासन इंग्लैंड से लिया था दोस्तों हमने। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से। इंग्लैंड के संविधान में भी कलेक्टर पद का प्रावधान था, वहीं से हमने उठाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विधि के समक्ष क्षमता, दोस्तों हमने विधि के समक्ष समान संरक्षण है वो कहाँ से लिया है, अमेरिका से। और विधि की समक्ष क्षमता ये शब्द कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोनों, विधि के समक्ष समान संरक्षण और विधि के समक्ष क्षमता, ये समता वाला है दोस्तों, ये तो इंग्लैंड से लिए गए, और समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिए गए है। तो ये कहाँ से लिए गए, ये ब्रिटेन से लिए गए, इंग्लैंड से लिए गए। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी की जगह पूछ लिया जाए कि विधि के समक्ष समान संरक्षण वो कहाँ से लिया गया दोस्तों, वो अमेरिका से लिए गए। ये प्रश्न पीछे आया था, अगर आपने गौर फरमाई हो तो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो दोस्तों रशियन लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऑप्शन डी बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में हम रूस रसिया कहते हैं, रूस कहते हैं। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को, यानी मौलिक अधिकारों को स्थगित कब किया जाएगा दोस्तों, आपातकाल में किया जाएगा, हमें पता है। और आपातकालीन उपबंध है, आपातकाल में क्या काम आती है, मनी काम आती है, यानी जर्मनी काम आती है, जर्मनी। जर्मनी आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए, जर्मनी से। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा सवाल को घुमाया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार, यानी स्थगित कब होगा, आपातकाल में। आपातकाल उपबंध जो है वो कहाँ से लिए गए दोस्तों, वो जर्मनी से लिए गए हैं। जब मनी काम आती है, जर्मनी, जर्मनी मनी काम आती है, आपातकाल में, इमरजेंसी में मनी काम आती है, जर्मनी के संविधान से दोस्तों ये जो प्रावधान लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है दोस्तों, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये पूछ रखा है। तो मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए हैं, संघीय शासन व्यवस्था ये भी अमेरिका से, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये तीनों बातें हैं ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा, सेम ही बात है दोस्तों। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935, या सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आ गया, कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई, अमेरिका से ली गई। कितनी बार आ गया ये प्रश्न दोस्तों, बहुत बार आ गया, अमेरिका से। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएस से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से। ऑप्शन डी अपना अपना ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। कितने बार आ गया दोस्तों प्रश्न, दोस्तों बार बार प्रश्न आने से आपको याद हो जाएगा, ऐसा मेरा कंफर्म मानना है कि बार बार पढ़ने से याद हो जाती है चीजें, अपने दिमाग के अंदर स्थायी हो जाती है, मेमोरी के अंदर स्थायी हो जाती है दोस्तों। इसलिए एक ही प्रश्न को मैंने बार बार डाला है ताकि आपको बार बार पढ़ो तो आपको याद हो जाए। तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा कहाँ से आ गया दोस्तों, फ्रांस की क्रांति, याद आ गया आपको, ये शब्द आ जाए, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये है फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है दोस्तों, संशोधन है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दोस्तों संशोधन, संशोधन यानी अगर आप कोई चीज बना रहे हो, माना कि आप मकान बना रहे हो, तो संशोधन करने के लिए लोग फ्री में राय देते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे करो, ये टॉयलेट है ये थोड़ा सा इधर बनाओ, बाथरूम है ये थोड़ा इधर बनाओ, टॉयलेट के ऊपर ये बनाओ, इसके ऊपर गिराज बनाओ, इधर ये बनाओ, इधर ये बनाओ। फ्री में संशोधन कहीं से भी करवा सकते हो आप, संशोधन फ्री में कहीं से भी करा सकते हो, यानी फ्री यानी अफ्रीका, अफ्रीका या अफ्रीका, अफ्रीका में फ्री पकड़ो समझ दोस्तों, फ्री है ना, फ्री अफ्रीका, संशोधन अफ्रीका। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली शासन व्यवस्था किस देश में विकसित हुई, ऑप्शन डी दोस्तों ब्रिटेन, कई बार आ गया।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों मूल अधिकार ए अमेरिका, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? ये सवाल नहीं करेंगे क्योंकि ये कई बार आ गया। फिर भी देख लेते हैं, मौलिक अधिकार जी बिल्कुल, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। याद हो गया दोस्तों? ये तो याद हो ही गया, कम से कम मैं तो ये मेरा ये मानना है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया ये तो याद हो ही गया होगा, पता नहीं कितनी बार आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका पूछने की जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? 1935 का अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? दोस्तों आप देख सकते हो ये प्रश्न कितनी बार करवा दिया मैंने। वह कौन सी मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ, जिसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, जिसका गहन प्रभाव पड़ा, जिसका गंभीर प्रभाव पड़ा, जिसका बहुत सारा मैटर हमने एज इट इज उठा लिया? ये है भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों ये प्रश्न नया है कि भारत के किस भाग में संविधान संशोधन, तो दोस्तों भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, भाग 20 में, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों भाग 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था, हमें पता है ना कि 8 जो अनुसूचियां थी पहले से ही, 9वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ी गई थी, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 9। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष बंदों का प्रावधान है? दोस्तों भाग 21 में है। किस भाग में है? 21 भाग में है, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान है? दोस्तों भाग 9 ए में है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 ए है, उसके अंदर नगर पालिकाओं संबंधी प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों देखो मूल अधिकार में दो शब्द है ना? मूल अधिकार में कितने शब्द हैं? दो। ये कौन से भाग में है? तीसरे भाग में। नीति निर्देशक तत्व 3 शब्द हैं, ये किस भाग में? चौथे भाग में, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ भाग में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में किसका वर्णन है? दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वो भाग 1 में है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे भाग में नागरिकता है, नागरिकता दो से नागरिकता 2। तीसरे भाग में मूल अधिकार, तीसरे भाग में मूल अधिकार। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व, ये चौथे भाग में है, ये तीसरे भाग में है, और ये दूसरे भाग में है, और ये पहले भाग में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है? हमने भी बात की थी तीसरे भाग में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्यों का विवरण दोस्तों भाग 4 क में दिया गया है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, 3 शब्द है, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, ऑप्शन डी डीपीएसपी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या निम्न संविधान के किस भाग में की गई है? दोस्तों संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के 5वें भाग में की गई, भाग 5 में, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? दो नागरिकता दो एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, नागरिकता दो, मुझे नागरिकता दो है, दो भाग नंबर 2, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों 8 थी, अब कितनी है? 12 है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों कितनी थी? 8 थी, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों पहला ही संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, उसमें जोड़ी गई थी, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? दोस्तों 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ऑप्शन दल बदल से संबंधित है ना 10वीं, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें, देखो दोस्तों पिछला प्रश्न देखते हैं, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सेम वही प्रश्न है, कौन सी अनुसूची थी दोस्तों? 12वीं है, 73वें 74वें 12वीं है, 73वें 11वीं?
याद रहेगा 73 में 11, 74 में 12, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों जो पहली अनुसूची है उसके अंदर विभिन्न पदाधिकारी दिए गए हैं और उनके नाम वगैरह दिए गए हैं, और दूसरी अनुसूची में उनके वेतन संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन संबंधी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है वो पहली अनुसूची में है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों तीसरी अनुसूची में जो शपथ लेने का प्रावधान है वो है, यानी शपथ का प्रारूप दिया गया है और किस प्रकार शपथ ली जाएगी, किस किस पदाधिकारियों की कौन कौन सी शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन अपना हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी, डी हो जाएगा, शपथ और प्रतिज्ञान से तीसरी अनुसूची का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 सवाल बेहद ही कम समय में किए हैं, तो इन सवालों को एक बार और रिवाइज करिएगा। और आप सोच रहे होंगे राष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से, महान्यायवादी से, ये सवाल तो आए ही नहीं। दोस्तों आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पूरी जो पॉलिटी है उसको रिवाइज करेंगे हम वीडियो के माध्यम से और छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। इसका अगला तीसरा भाग है वो जल्द आएगा आपके बीच में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।